वेलकम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री शुरू करने लगे हैं। प्लस वन की फर्स्ट लेक्चर है। जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो केमिस्ट्री होती क्या है थोड़ा सा बता दूं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसी भी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और कोई अगर कंडीशन चेंज हो, फिजिकल चेंजेस मतलब टेम्परेचर प्रेशर चेंज आए तो किसी मटेरियल में क्या चेंज आता है, और जो वो चेंज आते हैं उन चेंजेस को कौन से लॉज गवर्न करते हैं, कौन से लॉज के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं करवाने लगा हूँ वह क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर की क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे, देर आर टू वेज टू क्लासीफाई इट। एक हो गई आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं जैसे सब्सटेंस तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो आप कॉमनली ऑब्जर्व करते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये आ गया सब्सटेंसेस की टाइप। किसी भी मटेरियल तीन टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसकी डेफिनेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं, आप थोड़ी सी साइंटिफिक डेफिनेशन करते हैं। सॉलिड क्या होगा? आप पढ़े हो, जो हार्ड हो, जिसकी डेफिनेट शेप हो, जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम हो, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। सॉलिड वो होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों अबव रूम टेम्परेचर हों। मतलब ये मार्कर है, ये रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर साइंस में हम 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन मान के चलते हैं। तो मतलब जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है वो सॉलिड होगा। ये मार्कर। अब अगर इस वक्त टेम्परेचर 30 डिग्री है तो पिघला हुआ नहीं है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मतलब रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 25 डिग्री से ऊपर है तो वो सॉलिड है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे है उसका मेल्टिंग पॉइंट, फिर उसको हम बोलते हैं लिक्विड। तो लिक्विड क्या होगा? लिक्विड वो सब्सटेंस होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिलो रूम टेम्परेचर। आरटी का मतलब रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे हो और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर हो। मतलब 25 डिग्री तक वो पिघल चुका हो, मतलब उससे नीचे हो मेल्टिंग पॉइंट, पर बॉयल ना हुआ हो। बॉयल हो 25 डिग्री से ऊपर, जैसे पानी है, वाटर है, तो वो मेल्ट तो वो 0 डिग्री पे कर देता है, मतलब रूम टेम्परेचर के नीचे मेल्ट कर गया, इसलिए वो लिक्विड है। और बॉयल कब करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर के अबव बॉयल कर रहा है तो वो लिक्विड है। सो जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के नीचे हो और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो वो लिक्विड होगा। बाकी प्रॉपर्टीज आप जानते ही हो, वो फ्लो करेगा, जिस भी शेप में डालोगे वो डल जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन। गैस क्या होगी? जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर के नीचे हों, फिर वो गैस होगी। जैसे हवा में गैसेस हैं, वो 25 डिग्री से नीचे ही गैसेस फॉर्म में होते हैं, बॉयल हो चुके होते हैं, तो वो गैस है। तो ये डेफिनेशंस, ये थी फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिर दूसरी होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली सब्सटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस
एंड मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस जब क्या होता है? प्योर कोई भी मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना होगा उसको हम बोलेंगे वो प्योर है। अगर आपने डेफिनेशन नोट करनी है तो इसको वीडियो को पॉज करके यू कैन रिपीट इट एंड राइट डाउन। सो प्योर सब्सटेंस क्या है? एनी मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। और मिक्सचर एनी मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस। उसको भी बाद में हम डिटेल में करते हैं मिक्सचर को। सबसे पहले प्योर को फर्दर पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप का, वन इज एलिमेंट, अनदर इज कंपाउंड। अब ये एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ने आपने पढ़ा होगा, शायद जूनियर क्लासेस में भी था, 9th-10th में भी, जो छोटे हिस्सों में ब्रेक ना किया जा सके, सेम काइंड ऑफ एटम्स। हम वो डेफिनेशन नहीं करने लगे, हम थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन करेंगे विच इज मोस्ट प्रिसाइज। क्या है वो? एलिमेंट इज ए स्पीशीज ऑफ एटम्स। इसमें ऐसे एटम होते हैं एलिमेंट में विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब वो वाले एटम जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की गिनती सेम होती है, उन सारे एटम को हम बोलेंगे ये एक एलिमेंट के हैं। एंड दे हैव डिस्टिंक्ट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, और उनकी पीरियोडिक टेबल में एक डिस्टिंक्ट खास जगह होगी। मतलब समझिए, अब एलिमेंट आपने पढ़ा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है उसमें 8 प्रोटॉन्स हैं। अब जो ऑक्सीजन है उसका मास नंबर 16 होता है। 16 मतलब उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का टोटल 16 है। मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? अकेले प्रोटॉन। उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब प्रोटॉन 8 है। मास नंबर 16 है, मतलब प्रोटॉन 8 थे, बाकी के 8 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन सिर्फ एक ही नहीं होती जिसका मास नंबर 16 हो, ऑक्सीजन 18 वाली भी होती है। तो इसका मतलब वो डिफरेंट हो जाएगा एलिमेंट? नहीं ना। हमने डेफिनेशन में क्या बोला? स्पीशीज ऑफ एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चाहे ऑक्सीजन जिसमें 16 मास नंबर हो, चाहे 18 हो, चाहे 17 हो, बट उसमें प्रोटॉन की गिनती सेम है, 8 है, तो वो सेम एलिमेंट के एटम हैं। ठीक है? तो एलिमेंट क्या है? वो सारे एटम्स जिनमें प्रोटॉन की गिनती एक जैसी हो, वो एक एलिमेंट के होते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, उसमें 118 एलिमेंट की स्पेस बनी हुई है। उसमें जैसे हाइड्रोजन है तो उसका प्रोटॉन नंबर 1 है, उसमें प्रोटॉन का नंबर, समझ गए? तो जिनमें भी प्रोटॉन का नंबर 1 होगा वो सारे के सारे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम होंगे। ऐसे आयरन का 26 है, तो मतलब जिस भी एटम में 26 प्रोटॉन हो गए ना, वो कौन से एलिमेंट को बिलोंग करेगा? आयरन को, चाहे उसका मास नंबर अलग हो। तो एलिमेंट क्या है? वो एटम्स जिनमें प्रोटॉन का नंबर सेम हो। हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है ना, उसमें जो एलिमेंट हैं वो प्रोटॉन के हिसाब से हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो वो एक एलिमेंट हो गया। अगला एलिमेंट हीलियम है, वो अलग क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन 2 हैं। उससे अलग नेक्स्ट है लिथियम है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन 3 है। ऐसे ब्रिलियम है, उसमें 4 है। तो जैसे प्रोटॉन का नंबर बदलता जाएगा तो एलिमेंट भी बदलता जाता है, और हर एक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अपनी खास जगह दी गई है। ठीक है जी? तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? सो एलिमेंट इज ए स्पीशीज ऑफ एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in their atomic nucleus and they have distinct position in periodic table.
अब एलिमेंट तीन किस्म के हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं जी? मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और मेटालॉइड्स हो सकते हैं। मेटालॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं कंपाउंड, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वो होता है विच इज एक मटेरियल या सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से केमिकल कॉम्बिनेशन होने से बनता है। when two or more elements combine together in fixed proportion by mass, उनके वेट की रेशियो फिक्स होती है कंपाउंड में, जो जिन भी दो एलिमेंट से बनता है, और इनको जिससे वो कंपाउंड बना है आप सिंपल फिजिकल प्रोसेस मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, स्पेशल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। और जिन एलिमेंट से वो बना होगा कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी उनसे डिफरेंट होती हैं। अब सारी बातें समझते हैं। कैसे कंपाउंड है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है H2O, ये दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, और इनके वेट की रेशियो फिक्स है। वेट की रेशियो फिक्स है मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 और दो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इनकी आप रेशियो निकालोगे तो क्या आ गई? 1:8। इसका ये मतलब है, इसका एक अगर हम अलग लॉ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो एक कंपाउंड क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने, जो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन किए होते हैं, और उनकी वेट की रेशियो जो है वो फिक्स होती है, और सिंपल फिजिकल प्रोसेस से आप उसको इतनी इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। और जिस एलिमेंट से वो बने होते हैं उनसे प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में हेल्प करती है, बट पानी को ना तो आग लगती है ना ही ये कंबशन में हेल्प करता है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी दोनों एलिमेंट से क्या होगी? डिफरेंट हो गई। अब ये कंपाउंड भी जो है जो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सी टाइप के? एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं, उसमें और एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे, मतलब उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह पढ़ी होगी, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये भी बोल देते हैं कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर कुछ कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते हैं, जैसे कार्बोनेट वगैरह, वो ऑर्गेनिक में नहीं आते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक, पर्टिकुलरली जिनमें हाइड्रोजन होगी। और सारे ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग से स्टडी भी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में भी है। सो सिंपल डेफिनेशन क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होगी, बट मैंने बताया कार्बन के कुछ कंपाउंड इनऑर्गेनिक में आते हैं, जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स वगैरह। अभी आपने सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है, इसको बस मतलब पता नहीं चाहिए आपको, डिटेल में तो बाद में आएगा। तो ये हो गए कंपाउंड्स। इसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये क्या है? जैसे मिक्सचर क्या है, मैंने बताया था मिक्सचर जो है जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बनेगा, या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस से बनेगा, और जिसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है।
वो बदली जा सकती है। और वो जो सब्सटेंस मिक्स हुए हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, वो रिएक्शन करके नहीं बने हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं बने हैं, और उनको इजीली सेपरेट भी किया जा सकता है। और ये जो दो मटेरियल जो मिक्स हुए हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, मिक्सचर की जनरल एग्जांपल है, आप शिकंजवी पीते हो गर्मियों में, तो सबसे कॉमन मिक्सचर है पानी में, पानी एक कंपाउंड है, उसमें आपने सोडियम क्लोराइड NaCl मिक्स कर दिया, वो भी कंपाउंड है, साथ में चीनी मिक्स कर दी, वो भी कंपाउंड है, तो तीनों कंपाउंड का वो मिक्सचर बन गया। ठीक है जी। तो मिक्सचर में एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे आपको बोला है, उसकी भी एग्जांपल करते हैं। अब ये मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका क्या मतलब है? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, मतलब जैसे आपने पानी में चीनी और नमक को डिसॉल्व कर दिया, अच्छी तरह घोल दिया, तो जब आप शिकंजवी पीते हो तो आप ग्लास के पहले वाला सिप ले लो चाहे एंड वाला ले लो, वो उतना ही मीठा होगा और उतना ही नमकीन होगा, क्योंकि चीनी और नमक पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो ये जो मिक्सचर क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें जो कंपोनेंट है दे आर उनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा? जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे जो आपको देख के भी पता चलता है, आप नमक लीजिए, नमक में थोड़ी सी चाय पत्ती मिक्स कर लो, थोड़ी चीनी मिक्स कर लो, पर वो मिक्स तो नहीं होंगे जब सॉलिड होंगे। कटोरी में नमक रख लिया, चीनी रख ली, चाय पत्ती रख ली, मिक्स कर लो, हाथ से चम्मच से कर लो कुछ, वो तो फिर भी आपको नजर आ रहे होंगे ये चाय पत्ती का दाना, ये चीनी है, ये नमक है, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी और एक दूसरे से इजीली डिस्टिंग्विशेबल होंगे। वो कौन सा होगा? वो होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो और विच कंटेन्स टू और मोर फेसेस। मतलब फेस क्या? जिस सॉल्यूशन की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है ना, उसके किसी भी पोर्शन को हम एक फेस बोलते हैं। जैसे पानी में आपने नमक और चीनी डिसॉल्व कर दी, तो आप चम्मच भर लो उसमें से, वो सारे जितने भी हिस्से से भरोगे उसको, वो मीठा ही आएगा। तो एक ही सिंगल फेस में है सारा कुछ। सो सिंपल डेफिनेशन, होमोजीनियस जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और हेट्रोजीनियस जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और मिक्सचर के कंपोनेंट को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पानी में आपने अगर चीनी डिसॉल्व की, जैसे हलवाई करता है, जलेबी बनाते हैं तो चाशनी में डिप करते हैं। अगर चाशनी में कैसे बनाते, चाशनी गर्म पानी करके उसमें चीनी डाल के डिसॉल्व करी जाते हैं। अब अगर आप वो पानी को उबाली जाओ, सारा पानी उबल जाएगा, पीछे चीनी बच जाएगी। नहीं यकीन तो देख लेना, जहाँ वो जलेबी को डिप करते हैं चाशनी में, तो वो जो उनका कंटेनर होता है बड़ा सा पतीला, उसकी साइडों में चीनी जम रही होती है जो पानी से बाहर आ जाती है। तो मतलब हम उसमें पानी और चीनी को सेपरेट कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे पानी में नमक डिसॉल्व कर लो, पानी को वेपोरेट कर दो, पानी सारा उड़ जाएगा, नमक पीछे रह जाएगा। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। कंपाउंड के कंपोनेंट को ऐसे नहीं कर सकते। अब आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इजीली नहीं निकाल सकते, उसके लिए स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो ये हमने बेसिक पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या है, और फिजिकली कितने टाइप का मैटर होता है।